आओ जान ले पहचान ले कर ले मित्रता इन हरी भरी गीतों से। आओ जान ले पहचान ले कर ले मित्रता इन हरी भरी गीतों से। पर्यावरण को सुरक्षित किए बिना खुशहाल न भविष्य हमारा। आओ जान ले पहचान ले कर ले मित्रता इन हरी भरी मित्रों से। करे प्रकृति की रक्षा हम बच्चों आओ आओ वृद्धजनों। करे मिल के हम वृक्ष रोपाई सोचो कैसे वो भर पाए। जिन पर हमने ना समझी दिखाई। आओ बच्चों आओ आओ सभी जनों। खाओ कसम न बिगाड़ेंगे हम सुरक्षित पर्यावरण सुरक्षित हम। आओ जान ले पहचान ले कर ले मित्रता इन हरी भरी मित्रों से। पर्यावरण दिवस है और मैं नंदन शर्मा, ये मेरा स्वयं का रचित कविता है। पर्यावरण के उपलक्ष्य पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैंने ये कविता लिखी है। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैं ऐसे एक दुर्लभ व्यक्ति के विषय में बताना चाहता हूँ जो कि उनके जीवन के विषय में संक्षेप रूप से, यह भी मेरा स्वरचित है, यह भी मेरा लिखा हुआ उनके जीवन के विषय में लिखा हुआ है, लघु कथा के रूप में लिखा हूँ। तो आइए जानते हैं असम का वह दुर्लभ व्यक्ति जिनका नाम है जादव पायेंग। तबाही अक्सर लोगों की हिम्मत तोड़ देती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो तबाही से जूझने के बाद इस तरह आगे बढ़ते हैं कि न जाने कितनों का जीवन सकारात्मक रूप में बदल देता है। आज पर्यावरण दिवस पर असम के एक ऐसे शख्स के विषय में बताना पसंद करूंगा जिसने ब्रह्मपुत्र के किनारे अरुणा सपोरी गांव के पास अपने दम पर 1200 अर्थात 1200 एकड़ में एक जंगल खड़ा किया है। जी हाँ, मैं जिक्र करना चाहता हूँ जादव पायेंग जी के विषय में, जिन्हें इस अच्छे काम के लिए सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे हैं। जादव पायेंग ने इस मुहिम की शुरुआत अपने 14-15 साल के उम्र से किए थे। बात यूं हुई कि असम में सन 1979 के समय बाढ़ ने भयंकर रूप लिया था। भूमि कटाव के साथ साथ ब्रह्मपुत्र के आसपास की हरियाली, पशु पक्षियों का काफी नुकसान हुआ था। इस घटना के बाद वे उनका मन पर गहरा असर पड़ा। उन्हें लगा कि एक दिन हम मनुष्य का भी यही हाल होने वाला है। जादव जी ने गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर बांस के पौधे लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। वह ब्रह्मपुत्र के बीच में बने एक टापू पर बांस के पौधे लगाने का काम 14-15 वर्ष की आयु से शुरू कर दिया। वे हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़कर ज्यादातर समय उसी टापू में बिताने लगे और कुछ ही सालों में वहां एक विशाल बांस का जंगल बन गया। एक साल के बाद दूसरा बांस का जंगल बन गया और एक समय के बाद वहां पर दूसरा पेड़ भी लगाना शुरू कर दिए। जादव पायेंग बनी इस जंगल के लिए गांव से ही
जादव पायेंग द्वारा यह जंगल के लिए गांव से ही सड़े गले एवं सूखी पत्तियों, केंचुआ आदि को वहां ले जाकर छोड़ने लगे। जादव पायेंग अपने मिशन में कामयाब तो हो रहे थे, लेकिन जंगल की हाथियों ने गांव में आकर बर्बादी करना और फसलों को बर्बादी करना शुरू कर दिया। इससे गांव लोग रुष्ट होकर कहने लगे कि हम इस जंगल को जला देंगे। जादव पायेंग ने उसके लिए भी एक तरकीब निकाली और वे जो उसी जंगलों में केला का पौधा लगाना शुरू कर दिए, जो केला का पौधा हाथियों के लिए पसंदीदा आहार है। और हाथियों को जब ये पसंदीदा आहार मिलने लगा तो हाथी रिहायशी इलाकों अर्थात गांव में आना बंद कर दिया और खेतों का नुकसान करना भी बंद कर दिया। क्योंकि हिरण की संख्या बढ़ गई, इसके कारण जो बाघ थे, बाघ भी जंगल से बाहर नहीं निकले। जादव जी अपने जीवन यापन के लिए दुधारू पशुओं का पालन पोषण करने लगे और उनका दूध आसपास के गांव में बेचकर अपने 3 संतान, पत्नी और खुद का पालन पोषण करने लगे। तो ये था जादव पायेंग। उनकी इस दुर्लभ कार्य के लिए जादव जी को विदेशों में भी निमंत्रण किया गया। उनके अनुभव को बतलाने के लिए उन्हें फॉरेस्ट मैन की उपाधि भी दी गई। तो ये थे मेरे तरफ से छोटा सा लघु कथा। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये पेश किया हूँ और इसी के साथ मैं नंदन शर्मा आप सभी से इजाजत लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।